गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? यू आर हार्डली वेलकम इन बेस्ट नॉलेज। दोस्तों, हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट 2 के बारे में। यानी कि आर्टिकल का पार्ट 1 में हम लोग सीखे हैं एन के बारे में, जिसका नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 2 में, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल, जिसका नाम है द के बारे में पूरे विस्तार से हम लोग इतने सुंदर से सीखेंगे ताकि आप लोग का किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आए तो आप लोग आसानी से समझ सके और बना सके। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आर्टिकल द के बारे में पार्ट 2 में। तो सुनिए, आर्टिकल इज टू काइंड, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, एन को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पर मैं रखता हूँ, सीख लीजिए। अब यहाँ है राम इज ए बॉय, राम इज द बॉय। डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, जो सेंटेंस में बॉय के पहले ए दिया गया, उसका मतलब कि उस लड़के के बारे में लड़का कौन है हम लोग नहीं जानते हैं। बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों, वक्ता एंड श्रोता, स्पीकर एंड लिसनर, पता नहीं है कि और कौन है। लेकिन जिसमें लिखा हुआ राम इज द बॉय, जिस सेंटेंस में बॉय के पहले आर्टिकल द लगा है, इसका मतलब हुआ कि उस लड़के के बारे में बोलने वाला वक्ता और श्रोता, स्पीकर एंड लिसनर, दोनों जानते हैं वह लड़का कौन है। लेकिन पहले वाला में जो जिस बॉय के पहले ए लगा है, इससे मालूम नहीं है दोनों का कि वह लड़का कौन है। ठीक है, तो ये है डेफिनिट और इनडेफिनिट में डिफरेंस। एन का मतलब होता है एक या कोई। जहाँ पर एन द दिखाई दे, इसका मतलब कि इसके राइट साइड में आने वाला कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा। मैं आप लोगों का पार्ट 1 में सिखाया हूँ कि आर्टिकल का प्रयोग एन द का प्रयोग नाउन के पहले होता है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव यदि आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले होगा। और यदि किसी भी वाक्य में सबसे फर्स्ट में नाउन हो, इसके बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले यदि एडवर्ब भी आ जाए तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, एन द का यूज करेंगे। लेकिन एडवर्ब के बाद यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव के बाद यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आर्टिकल एन द का यूज करते हैं। मैं आज द के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं पूरे विस्तार से द। तो रूल नंबर 1 यहाँ पर ब्लैंक है, सन राइजेज इन ईस्ट। पूरे आकाश पाताल धरती पर कोई भी ऐसा वस्तु हो जो कि अपने आप बना हो, या मेड बाय गॉड, या मेड बाय नेचर, आप जैसा भी माने, अपने आप बना हो या भगवान ने बनाया हो या नेचर ने बनाया हो, हम जैसे भी मान लें। यदि जैसे सन है, मून है, स्टार है, स्काई है, हिल है, माउंटेन है, रिवर है, कोई भी हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होता है। यहाँ द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, द अर्थ, द रिवर, द माउंटेन, द हिल, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ द का यूज नहीं होगा। लेकिन द का प्रयोग अवश्य होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन का नाम है ईस्ट, है ना। तो जहाँ भी दिशा का नाम होगा, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, चारों डायरेक्शन दिशाएं के नाम के पहले आर्टिकल द का। एक बात मैं बतला दूं कि द को हम क द बोलते हैं, कब बड़ी दी बोलेंगे। सुनिए, तो किसी भी वाक्य में, यानी कि खाली स्थान के बाद जब वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू हो, तो वहाँ पर हम द जब लिखेंगे तो उसको हम द बोलेंगे, छोटी दी बोलेंगे, द बोलेंगे। लेकिन यदि वाउल से शुरू हो, वाउल से, मान लीजिए ही इज द बॉय। बॉय क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ना, तो बॉय कॉन्सोनेंट है, यानी कि खाली स्थान के बाद जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर यदि व्यंजन होता है तो वहाँ पर हम द लिखते हैं, तो उसको हम द बोलेंगे, छोटी दी बोलेंगे, लेकिन बड़ी दी नहीं बोलेंगे। और यदि एलिफेंट या ईग हो, यदि किसी भी वाक्य में खाली स्थान के बाद ईग या एलिफेंट हो, तो उसको वहाँ पर हम जो द लिखेंगे, तो दिस इज दी एलिफेंट।
क्योंकि वाउल्स से शुरू, स्टार्टिंग विथ वाउल्स से शुरू होगा तो वहाँ पर हम दी बोलेंगे, थोड़ा लंबा खींच करके बोलेंगे। अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट होता तो वहाँ पर हम द बोलेंगे। द के बाद आने वाला नाउन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है तो वहाँ पर चाहे वाउल्स हो और चाहे कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर हमेशा हम दी ही बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिस इज दी बॉय, दिस इज, अब यहाँ बॉय के पहले द है ना तो इसको दी पर, दिस इज दी बॉय हु स्टोल माई पेन स्टोरेज, जो मेरा कलम चोरी किया था। यही गांव है जहां मैं रहता हूं। दिस इज दी विलेज वेयर आई लिव हिम, दिस इज दी गर्ल हु हेल्प मी ऑन द वे, यही लड़की जो मुझे रास्ते पर सहायता किया था। यानी कि जब किसी भी नाउन पर विशेष जोर दिया जाता है तो वहाँ पर चाहे वाउल्स हो और चाहे कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर हम द नहीं बोलेंगे, बड़ी वाला दी बोलेंगे। दिस इज दी बॉय, दिस इज दी गर्ल, दिस इज दी हाउस वेयर आई लिव हिम, यही घर है जहाँ जिसमें मैं रहता हूँ, वास करता हूँ। तो सुनिए, जब साधारण रूप से बात किया जाए वहाँ पर द डी बोलेंगे, लेकिन यदि विशेष रूप से जोर दिया जाता है तो वहाँ पर हम चाहे वाउल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वहाँ पर हम लोग दी ही बोलेंगे, द और छोटी वाला दी नहीं बोलेंगे। यहाँ है कोई भी विश्व का कोई भी किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक पुस्तक एपेक्स हो तो उसके पहले द का यूज करेंगे। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ है रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, बाइबिल, इस सब के पहले आर्टिकल द लगेगा। द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, यानी कि किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक पुस्तक होगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। ठीक है, अब सुनते हैं नेक्स्ट रूल्स। अब यहाँ है, यहाँ खालिस्तान इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। फिर यहाँ पर है असामीज स्पीक असामीज लैंग्वेज, असमिया लोग असमिया भाषा बोलते हैं। फिर यहाँ पर है कार्बी स्पीक कार्बी लैंग्वेज। अब यहाँ पर 3 है सेंटेंस, यहाँ भी इंग्लिश है तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ भी इंग्लिश है वहाँ भी इंग्लिश है, यहाँ भी आसामीज है यहाँ भी आसामीज है, यहाँ भी कार्बी है वहाँ भी कार्बी है। तो कैसे समझेंगे कहाँ पर किस जगह पर द आर्टिकल होगा, कब आर्टिकल का यूज करेंगे द का, कब यूज नहीं करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है। सुनिए, पूरे वर्ड का कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हो आसामी, चाहे बिहारी, चाहे बंगाली, चाहे नेपाली, चाहे कार्बी, चाहे गारो, चाहे कछाड़ी, एवरी कास्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी जाति हो, जाति के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। द आसामी, द इंग्लिश, द बिहारी, द हिंदू, द मुस्लिम, कोई भी जाति हो वहाँ द का प्रयोग अवश्य करेंगे। लेकिन लैंग्वेज का पहले आर्टिकल द का यूज होता भी है और नहीं भी होता है। तो कैसे समझेंगे कब आर्टिकल वहाँ देंगे द का प्रयोग और कब द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला वाक्य है इंग्लिश स्पीक, इंग्लिश है ना, तो यहाँ तो द तो होगा, द इंग्लिश स्पीक, वहाँ पर जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर इम्प्लाई मार्क दिया जाएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, बस इतना ही हो गया। लेकिन यहाँ पर सेकेंड में आसामीज स्पीक आसामी लैंग्वेज है ना, तो आसामीज के तो पहले द तो पक्का ही होगा पूरा, लेकिन वहाँ पर आसामीज के बाद क्या लिखा हुआ, लैंग्वेज। जब दुनिया का कोई भी लैंग्वेज लिखा हुआ, आसामीज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे आसामीज हो, बंगाली हो, गारो हो, कार्बी हो, कोई भी एवरी कास्ट ऑफ द, कोई भी जाति का कोई भी भाषा हो, यदि किसी भी भाषा के बाद राइट साइड में अगर लैंग्वेज शब्द लिखा गया हो, लैंग्वेज, तो वहाँ पे उस लैंग्वेज भाषा के पहले भी द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में था इंग्लिश था ना, वो भी लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर आसामीज के पहले आर्टिकल द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आसामीज के बाद लैंग्वेज इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ है।
ठीक है ना। फिर वैसे ही यहाँ होगा द कार्बी स्पीक द कार्बी लैंग्वेज, क्योंकि कार्बी के बाद क्या है, लैंग्वेज वर्ड है। पूरे इसी तरह से सारे संसार के जितने भी लैंग्वेज होगा तो आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि उस लैंग्वेज के बाद इंग्लिश में लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ होगा तो वहाँ भी द होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर द नहीं लगेगा। बस इतना ही बात है, ठीक है। अब फिर देखिए 4 नंबर ऑप्शन देखिए। अब यहाँ है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश भाषा बोला जा रहा है। अब यहाँ पर इंग्लिश है तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जितना फर्स्ट में था तो हम तो द दिए थे, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनाया गया है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, आसामीज इज स्पोकन ऑल ओवर असम, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर बिहार या यूपी या इंडिया, नेपाली इज स्पोकन ऑल ओवर नेपाल, बंगाली इज स्पोकन ऑल ओवर बंगाल। कोई भी जाति हो यदि ऐसा वो पैसिव वॉइस में मानते हैं, उस पैसिव वॉइस में हम जब यहाँ पर आ गया है 4 नंबर में, यहाँ पर इंग्लिश आ गया तो ये भाषा है, लैंग्वेज है, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। यदि यहाँ पर इंग्लिश के बाद यदि लैंग्वेज वर्ड लिखा होता तो यहाँ भी द लगता। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है कि आसामी लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर असम, असमिया भाषा पूरे असम में बोला जाता है, तो यहाँ द लगेगा। सेम है दोनों, 4 नंबर 5 मार्क सेम ही है। यहाँ भी इंग्लिश है भाषा है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पर आसामीज के बाद लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसलिए दुनिया में ये पैसिव वॉइस में जो 3 था एग्जाम्पल, ये एक्टिव वॉइस में था। तो पहले में जाति था तो द दिया गया है, लेकिन इसमें फर्स्ट में पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर ये लैंग्वेज आ गया है। तो जब लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ होगा तो द होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं होगा। ये है इसका रूल। चलते हैं नेक्स्ट रूल। अब यहाँ देखिए, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, और यहाँ है आई हैव अ काऊ, यहाँ पर काऊ है। अब मेरे पास एक गाय है, यहाँ पर गाय एक पालतू जंतु है। और यहाँ देखिए खाली स्थान के बाद यहाँ भी काऊ है और खाली स्थान के बाद यहाँ भी काऊ है। कैसे समझेंगे, कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर ए या अन लगेगा। ठीक है, सुनिए। जिस व्यक्ति से, जिस जाति से, जिस व्यक्ति या पशु या पक्षी या वस्तु से उसकी पूरी जाति का बोध होता हो और सिंगुलर काउंटेबल हो, काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तो वहाँ पर द का यूज करते हैं। जैसे द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है, यानी कि एक गाय पालतू नहीं है, पूरे संसार के जितने भी ऑल काउज, जितने भी गाय होगी सभी पालतू है। इसलिए एक गाय से इसका पूरा जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पर द होगा। और यहाँ है कि आई है अ काऊ, मेरे पास एक गाय है तो इस गाय से केवल एक गाय का बोध होता है, डिनोट होता है, एक गाय, ओनली वन काऊ का। इसलिए यहाँ पर द नहीं लगेगा, ए या अन लगेगा शब्द के अनुसार। फिर यहाँ है कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक मूल्यवान धातु है। फिर यहाँ है गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर, यानी कि मेरा अंगूठी का सोना शुद्ध नहीं है। तो यहाँ देखिए, जो गोल्ड यहाँ है इस गोल्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा और इसमें यहाँ लगेगा। अब क्यों बात है, अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद गोल्ड है, यहाँ भी ब्लैंक के बाद गोल्ड है, दोनों में ब्लैंक के बाद गोल्ड होते हुए भी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर इम्प्लाई मार्क होगा और 4 नंबर में द लगे। द गोल्ड ऑफ माई रिंग या योर रिंग, आपका अंगूठी का, मेरा, चाहे जो भी हो। अब यहाँ पर सोना देखिए, यहाँ पर कोई भी वस्तु हो, यहाँ सोना चांदी की बात नहीं है, पूरे संसार का कोई भी वस्तु हो, चाहे छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जीव हो, चाहे वस्तु हो, पशु हो, पक्षी, कोई भी हो, यदि फर्स्ट में खाली स्थान दिया गया हो, ब्लैंक हो, उस ब्लैंक के बाद कोई भी नाउन हो और नाउन के बाद ऑफ दिया गया हो, ऑफ के बाद फिर कोई नाउन हो, तो वहाँ पर उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। द टी ऑफ असम इज गुड, असम का चाय अच्छा होता है। तो क्या है, टी के बाद क्या ऑफ है, अब के बाद क्या है, असम है। टी भी नाउन है और असम भी नाउन है ना, यानी कि ऑफ के लेफ्ट साइड भी टी नाउन है और ऑफ के राइट साइड भी असम नाउन है। जब प्रीपोजिशन ऑफ के लेफ्ट साइड भी नाउन हो और ऑफ प्रीपोजिशन राइट साइड भी नाउन हो तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, इस कुआं का पानी
शुद्ध है। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड, इस गाय का दूध अच्छा है। तो देखिए द मिल्क ऑफ दिस काउ, माने काउ भी क्या है, नाउन है, अब मिल्क भी नाउन है, तो दोनों नाउन के बीच में क्या है, ऑफ है ना, तो यहाँ पर द लगेगा। तो इसी तरह अगर ऑफ बीच में लिखा हुआ हो और लेफ़्ट साइड भी नाउन हो, राइट साइड भी नाउन हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा। पानी जहाज हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, या पेपर का नाम हो, तो वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। किसी भी रेलगाड़ी का नाम हो, ट्रेन का नाम हो, कोई भी राजधानी एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, किसी भी ट्रेन का नाम हो, किसी भी हवाई जहाज़ का नाम हो, किसी भी पानी जहाज़ का नाम हो, या किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू दिल्ली, यहाँ ब्लैंक है समर। अब देखिए किसी भी खाली स्थान के बाद कोई भी सीजन हो, समर गर्मी ऋतु हो, विंटर जाड़ा का ऋतु हो, और चाहे कोई फेस्टिवल का नाम हो, होली, चाहे दीपावली, चाहे ईद हो, चाहे बिहू हो, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन किया भी जाता है। कब किया जाता है, फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा हूँ आई वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर समर सीजन या समर वेकेशन, विंटर सीजन या विंटर वेकेशन। समर विंटर के बाद कोई वेकेशन लिखा गया हो या सीजन लिखा गया हो, तो वहाँ पर द लगेगा। आई वेंट टू पटना या दिल्ली इन द समर वेकेशन, इन द विंटर वेकेशन, या विन द समर सीजन, या विन द विंटर सीजन, कोई भी हो, या होली फेस्टिवल। अब देखिए, अब यहाँ पर हो सी केम हेयर इन होली, दीपावली, ईद, बिहू लिखा गया, ऐसा तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यदि ऐसा हो सी केम हेयर इन होली फेस्टिवल, होली वेकेशन, छठ पूजा वेकेशन, या ईद फेस्टिवल, या बिहू फेस्टिवल, अगर किसी भी फेस्टिवल के नाम के बाद अगर वेकेशन लिखा गया हो, वेकेशन हो, या फेस्टिवल लिखा गया हो, तो वहाँ भी द का प्रयोग होगा। ये पक्का है कि होगा। खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है, बशर्ते कि रूल पर ध्यान दीजिएगा, कब आर्टिकल लगेगा और कब आर्टिकल नहीं लगेगा।